गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 7th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 3 कोअरूप पढ़ेंगे। कोअरूप का मतलब आप लोग जानते हो, कोअरूक। इसमें तो पहले संधि विच्छेद है। क्या है इसमें संधि विच्छेद? कह प्लस अरुक, कह प्लस अरुक। तो हु इज हेल्दी, यहाँ पे इसका मीनिंग है हु इज हेल्दी। कौन यहाँ इस संसार में हेल्दी है, स्वस्थ है? तो नो एनीबडी इज नॉट हियर फुली हेल्दी। कोई अच्छी तरह से कंप्लीटली हेल्दी कोई भी व्यक्ति नहीं है। किसी को कोई बीमारी घेरी हुई है, किसी का सर दर्द है, किसी के पाँव में दर्द है। तो इस तरह से नो एनीबडी, नो एनीवन इज completely healthy here. Understood? So this chapter is starting now. एक चिड़िया है, वो घूमती रहती है और सबसे पूछती रहती है कि हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी, कौन हेल्दी है, कौन हेल्दी है। पर सबको मालूम है कि कोई हेल्दी नहीं है, सभी को कुछ न कुछ बीमारी घेरे हुए है। तो सब बोलते हैं, कोई कुछ जवाब ही नहीं देता है। तो पक्षी निराश हो जाती है। The bird become disappointed and one day he sat on the tree. Then he saw a rishi sitting under the tree. Then he speaks from the tree and loudly she chirp that koaruk, koaruk. Then her voice heard that rishi. The rishi heard her voice and he gave answer. Hitbuk, Ritbuk and Mitbuk. The one who eats according to season and one who eats according to the मतलब not so many food, proper quantity, in proper quantity. And third one is कि who eats the proper and balanced diet. तो इस तरह से 3 तरह के हुए जो ऐसे भोजन करते हैं, they become so happy and healthy. वही व्यक्ति हेल्दी होता है। Then the word of that rishi heard that chirping the bird, and he came near the rishi and he goes to that rishi because she find her answer which he want. Then after going that rishi, he fly away, he go to her own house. Understood? तो यही है इसका स्टोरी। और आगे मैं कुछ इसके शब्द आप लोगों को लिखवाती हूँ।
फिर इतना लिखो। फिर आता है 3 वर्ड हितबुक, ऋतबुक एंड मिथबुक। उसके आंसर बीच में भी लिखे हुए हैं, ऐसे मैं लिखवा भी देती हूँ। इतना पहले लिख लीजिए आप लोग। Duster is not here. अब 3 वर्ड आते हैं जो ऋषि उन्हें जवाब देते हैं। क्या? हितबुक। और क्या है? ऋतबुक एंड अब इसका क्या मतलब है पता है? हितबुक मीन्स जो हितकारी भोजन करता है, जो हितकारी भोजन, हितकारी भोजन जो हित में हमारे भलाई के लिए है। वैसे क्या होते हैं? बैलेंस्ड डाइट हम लोग बोलते हैं ना कि ईट ऑलवेज बैलेंस्ड डाइट, दैट इज। ऋतबुक। जो प्रॉपर क्वांटिटी में खाता है, हितकारी भोजन। वन हु ईट्स बैलेंस्ड डाइट, वन हु ईट्स अकॉर्डिंग टू सीजन, ऋतु के अनुसार। ऋतबुक। मितबुक, मित मतलब कम, तो वन हु ईट्स इन अ प्रॉपर क्वांटिटी, बहुत ज्यादा ये नहीं कि अच्छा लग रहा है तो खाते गए, और ऐसा भी नहीं कि कम खाए तो कम ही खा लिए ताकि तबीयत भी खराब हो जाए। तो ये इस तरह से आपको ये तीनों इस तरह के भोजन अकॉर्डिंग टू सीजन, यानी क्या? जैसे गर्मी है, आप बहुत ज़्यादा काढ़ा वारा पी लोगे, अभी जैसे कि चला हुआ था इस पेंडेमिक सिचुएशन में कि सभी लोग काढ़ा पी रहे हैं, तो अत्यधिक पी लेने से भी लोगों को परेशानी होने लग गई। गर्मी, एक तो इतनी गर्मी अहमदाबाद की, ऊपर से खूब काढ़ा पीते जाओगे, काढ़ा में सारे गरम गरम चीज होते, तो सब बहुतों की तबीयत खराब हो गई। और फिर अगर ठंडी का मौसम है, आप खूब आइसक्रीम खा रहे हो, खूब कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल ना। सो दैट्स वाई कि यू ईट ओनली द अकॉर्डिंग टू सीजन, सीजन के मुताबिक ही हमें खाना चाहिए। ठीक है? Okay, let's start this chapter. Eka pakshi asti. There is a bird. Sah akashe atra tatra gachati. He goes here and there in the sky. Sah puna puna vadati. Ko ruk. It speaks again and again. Puna puna matlab again and again. Speaks हु इज हेल्दी, स्पीक बोल सकते हो या आस्क बोल सकते हो। वदती का मतलब
यहाँ पे हम लोग आस्क्स भी बोल सकते हैं कि ही आस्क्स अगेन एंड अगेन हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी। पक्षी द्वारम द्वारम अटति, द बर्ड वांडर्स डोर टू डोर। एकम एव प्रश्न पृच्छति, ही आस्क्स ओनली वन क्वेश्चन। जना उपहासम कुर्वन्ति, ही ऑलवेज ही गोज देयर एंड आस्क कोरुक, फिर वहाँ जाती है, फिर वहाँ पूछती है कोरुक, हर जगह जा जा करके यही पूछती है कि कौन हेल्दी है, कौन हेल्दी है। तो सब लोग सुनते ही लो आ गई फिर वही पूछने कोरुक कौन हेल्दी है। तो सब हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। को अभी उत्तरम न डराती, नोबडी आंसर हर क्वेश्चंस, उनके आंसर क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं देता है। पक्षी निराशा भवती, देन द बर्ड बिकम डिसअपॉइंटेड, वो डिसअपॉइंट हो जाती है। सह वनम गच्छति, वृक्षे उपविशति च, सह वनम गच्छति, वन को जाती है। ही गोज टू द फॉरेस्ट एंड सिट ऑन द ट्री, वृक्षे उपविशति, ऑन वृक्ष के ऊपर, ही सिट्स ऑन द ट्री। वृक्षस्य अधः वैद्य ऋषि बाघभट्ट अस्ति, एंड देयर इज अ वैद्य ऋषि, देयर इज अ डॉक्टर और वैद्य, यू कैन वैद्य ऋषि, यू कैन ऑल्सो से कि देयर इज अ वैद्य ऋषि अंडर दैट ट्री, देयर इज अ वैद्य ऋषि नेम्ड बाघभट्ट एंड शी सैट अंडर द ट्री। पक्षी पुनः वदति, कोरुक कोरुक, जो पक्षी ऊपर बैठ गई वृक्ष के ऊपर जाकर के, और फिर नीचे वैद्य ऋषि जो है बैठे हुए थे, बाघभट्ट बैठे हुए थे। तो पक्षी पेड़ पे बैठ करके फिर से अपना चर्पिंग स्टार्ट कर दी, को रुक। देन व्हाट हैपेंड, इति बाघभट्ट श्रृणोति, द बर्ड अगेन स्पीक को रुक चर्प, यू कैन से कि वदति का कि कौन हेल्दी है। द बाघभट्ट श्रृणोति, बाघभट्ट हियर्स इट, वो सुनते हैं उनकी बात को। सह वदति एंड ही सेज, हितबुक मितबुक ऋतबुक इति, हितबुक मितबुक ऋतबुक, ये वर्ड आप लोगों को याद रखना है। हितबुक मितबुक ऋतबुक, इसको कैसे लिखेंगे, हित बुक क में हलंत, ऋतबुक क में हलंत, मितबुक क में हलंत, क में हलंत डालना है। इसका मतलब है अर्थ अस्ति। अब यहाँ पे अर्थ भी दिया, यह हितकारी भोजनम करोति, यह हितकारी भोजनम करोति, वन हु ईट्स बैलेंस डाइट, वन हु टेक्स बैलेंस डाइट, जो हित में है, हमारे अच्छाई के लिए है। वैसे क्या भोजन होते हैं, बैलेंस डाइट होते हैं ना, दैट इज। एंड यह मितम भोजनम करोति, who takes मित भोजनम, मित भुक, वन हु टेक्स एंड हु टेक्स अ प्रॉपर क्वांटिटी डाइट, जो प्रॉपर अपना डाइट लेते हैं, कितना खाना है तो इतना ही लेंगे, कम भी नहीं लेंगे ज़्यादा भी नहीं लेंगे, कितना खाना है मुझे, प्रॉपर क्वांटिटी डाइट। एंड यह मितम भोजनम करोति, इन प्रॉपर क्वांटिटी। एंड द लास्ट वन इज यह ऋतु अनुसारम भोजनम करोति, ऋतु मतलब जो ऋतु के अनुसार भोजन करते हैं, वन हु टेक्स देयर मील अकॉर्डिंग टू सीजन, सह एव निरोगः भवति, वही निरोगी होते हैं, जो इन तीनों चीजों का पालन करते हैं वही निरोगी होते हैं। ही इज ओनली द हेल्दी। संतुष्ट पक्षी ऋषि समीपम आगच्छति, देन satisfied bird come near that ऋषि, सह ऋषिम नमति, he goes to the ऋषि, अनंतरम स्वस्थानम गच्छति, then after he ran away to her own place, वो अपने स्थान चली जाती है। स्वस्थानम मतलब her own place, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। आई थिंक कि इसमें कोई भी हार्ड इतना नहीं है कि आप नहीं समझो।
ऐसे लिखवाने की बात होगी तो मैं लिखवा दूंगी, इसका नेक्स्ट वीडियो में लिखवा देती हूँ। अभी आप लोग वंस मोर, ये आपने लिख लिया तो लिख लीजिए, फिर वंस मोर मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। There is a bird. स आकाशे अत्र तत्र गच्छति। स पुनः पुनः वदति कुवलु। कः निरोगा भवति। Who become here the disease free? कौन बीमारी से अछूता है, किसको बीमारी नहीं है, कौन निरोगा भवति, तो who become the disease free?
वे ऑफ रेस्पॉन्स पिक्चर। जटा उपहासं कुर्वन्ति। पे हंसते हैं। कोई अगर बेतुकी बातें करता है या एक ही बात बार बार करता है तो आप इरिटेट हो जाते हो, आप हंसने लगते हो। लो फिर से आ गया पूछने, फिर से आ गया। वो भी उत्तरम ना डराती। निराशा का मंदिर। हम लोग इस वीडियो में इतना ही दो रखते हैं, फिर इसके आगे का नेक्स्ट कंटिन्यू हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आगे इसके जो मीनिंग लिखवाने हैं आपको तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।